बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 1/1 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद क्रिकेट मेले में RPO 11 और सजाफ राइडर्स के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। फैसलाबाद के अलावा और भी कई अजला से शायकीन इस मैच को देखने के लिए आए। वहां हमारे सीनियर सहाफ़ी अजीज़ भट्ट मौजूद हैं। जी अजीज़, क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद घोड़ा वाली ग्राउंड में जो है सजाफ और हैप्पी लाइफ के इश्तराक से क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो करवाया जा रहा है। इस वक्त इस टूर्नामेंट की जान पंजाबी कमेंटेटर हमारे साफ़ी भाई हामिद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को किस तरह से एंजॉय किया और उस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं कि जो फैसलाबाद के नौजवान हैं वो किस तरह से क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। जी भाई बताइएगा कि इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं। बट साहब, मैं चूँकि इस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ और ऑर्गेनाइज़र तो जो हमने एक टीम बना दी थी, सारा टूर्नामेंट उन्होंने अरेंज किया और ज़बरदस्त तरीके से अरेंज किया। 26 टीमें जो हैं वो इस टूर्नामेंट में आई हैं और मुख्तलिफ जो हमारे फैसलाबाद शहर के लोग हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट को मुनक्कद करवाने में बड़ा ज़बरदस्त जो है वह किरदार अदा किया है और 26 टीमें थी। और इसके बाद जो है अब वो मीडिया का एक टूर्नामेंट जो है वो हम करवाने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ मीडिया की टीमें होंगी, क्योंकि मैंने जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे उन्होंने कहा है कि आपने 2 टूर्नामेंट जो हैं वो करवा लिए हैं डिपार्टमेंटल। अब जो है वो चूँकि ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है तो इसलिए अब जो है वो मीडिया के जो हमारे साथी हैं, जो चैनल हैं और जो अखबारात हैं, उनका जो है वो एक टेप बॉल का टूर्नामेंट करवाया जाए। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह जल्दी वो मामला जो है वो तय पा जाएंगे और वो टूर्नामेंट होगा। मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे टूर्नामेंट को आपने कमेंट्री की है और आपने देखा है कि नौजवान खिलाड़ी भी हैं इसमें और डिपार्टमेंटल के जो पुलिस के जवान हैं, दीगर अदारों के जो जवान हैं, उन्होंने ये इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। कैसे देखते हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन था कि नौजवान भी है साथ में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रेस्क्यू की टीम है, CPO की टीम है, RPO 11 है और दीगर अदारों की टीमें थी। कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोशिश थी हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको इसमें शामिल किया जा सके। और ख़ास तौर पर पुलिस को तो आप देखते हैं कि शामिल नहीं करते थे। बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे और कभी पुलिस की टीम नहीं थी। और इस टूर्नामेंट में तकरीबन 20 टीमें पुलिस के डिपार्टमेंट की हैं, CTD की है, PHP की है, RPO की, CPO की, ट्रैफिक की, टोबा गोजरा, इसके अलावा चकवाल की टीम है, झंग की टीम है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको कंबाइन करके इस टूर्नामेंट में हम उन टीमों को लेकर आए और बड़ा ये कामयाब तजर्बा रहा है। आपने तो फिर वो मिसाल कायम कर दी कि जर्नलिस्ट वो भी जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं और हमारी पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस वो भी पूरी तरह जो है वो अपनी ड्यूटी से जो है वो स्ट्रेस में रहती है। इस वजह ये बताएं मुझे कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ टूर्नामेंट करवाने का आइडिया कहाँ से है? देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं, जितने भी आप कैमरामैन हैं, आप रिपोर्टर हैं और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट साथी हैं, इनका ज़्यादातर जो वास्ता पड़ता है वो पुलिस डिपार्टमेंट से पड़ता है। तो ये हमने एक आइडिया इसीलिए भी लिया कि जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं और कमो बेश 600 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन इसमें खेले हैं और इनमें DSP भी खेले हैं, इंस्पेक्टर भी खेले हैं, SHO भी खेले हैं, कमिश्नर 11 की टीम भी खेली है और दूसरे जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी खेले हैं। तो ये आइडिया इसलिए था कि जो हमारे जर्नलिस्ट जब फील्ड में जाते हैं तो अब वो उनके साथ इतनी शनासाई हो चुकी है हमारे जर्नलिस्टों की कि जब वो जाएंगे तो वो उनको पहचानेंगे भी, पहचान तो वैसे ही हैं, लेकिन वो एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जो हमारे तमाम पुलिस मुलाजमीन के साथ और अफसरान के साथ, तो हमें अपना काम करने में भी आसानी होगी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आपने पुलिस और सहाफ़ियों को जो है वो एक करीब करने में भी कामयाब हुए हैं और जो पहले जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत को जो है वो मज़ीद मुस्तहकम किया आपने कि पुलिस और जर्नलिस्ट जो है वो फील्ड में रहते हैं, हर वक्त उनका मिलना जुलना है, आपस में जो उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं कि ये सभी लोग जो है वो नेगेटिव खबरें ही देते हैं, पॉजिटिव नहीं देते। आपने उस ऑप्शन को भी जो इसमें से निकाल कर जो है वो करीब किया है। इस वाले से थोड़ा सा जी बिल्कुल, ये आपस में मोहब्बत भाईचारा कायम करने की फ़ज़ा थी एक। ये टूर्नामेंट जो था ये फ़ज़ा थी एक कि हम अपने जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं और हमारे जनरल साथी हैं वो एक दूसरे के करीब आए। मोहब्बत, प्यार और जो अखुवत है वो भाईचारा है, उसको बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि RPO के जो PRO हैं, अबूज़र हैं, उनके साथ मुनीब हैं, CPO के PRO और इसी तरह ट्रैफिक के इस्माइल,
तमाम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त माहौल में यहाँ पर काम किया और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की सहाफ़त के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इवेंट था कि जिसमें हमने तमाम लोगों को करीब किया है। आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया सहाफ़ियों के साथ। टूर्नामेंट का इनकाज जो है बड़े बेहतर तरीके से हुआ। साथ में जो है वो हैप्पी लैग पेंट ने जो है वो काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन की और पूरे टूर्नामेंट को जो है वो सपोर्ट किया। उनके वाले से क्या कहना चाहते हैं कि हैप्पी लैग ने किस तरह से आप लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया? देखिए, जो हैप्पी लैग पेंट है ये फैसलाबाद का भी फ़ख्र है और हमें खुशी होती है जब हम इसका नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, अपने पूरे पाकिस्तान में देखते हैं। तो हैप्पी लैग पेंट जो है इसने इस टूर्नामेंट में और इससे पहले भी, और ये नहीं कि सिर्फ ये टूर्नामेंट, बहुत सारे टूर्नामेंट उन्होंने मुनक्कद करवाए हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और हैप्पी लैग को हम जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि वो खेलों के हवाले से अपनी खिदमत जो हैं वो इसी तरह देते रहेंगे। जैसा कि आपने हमद रफ़ीक साहब की बात से उनका कहना यही है कि सज्जाफ और हैप्पी लैग ने जो मिलकर जो है वो टूर्नामेंट का इनकाद करवाया और इस टूर्नामेंट में जो है वो डिपार्टमेंटों को साथ जो है वो सहाफ़ियों की मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करने के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा मुफीद साबित हुआ। शुक्रिया। YouTube पर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो।